डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और ये हमारी टेंस की सीरीज का अंतिम पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और या आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए अब हम लोग बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरीके से ये बनाया जाता है और एक्चुअल रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, इन करने वाले हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। पहचान आप लोगों ने पहले से देख रखी होगी और मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक सिचुएशन में आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा आप लोग क्या है अपने घर पे बैठे हुए होंगे या कहीं ना कहीं होंगे, तो होता क्या है कोई बंदा कहीं ना कहीं पे कुछ कर रहा होगा इस समय पे, ठीक है। तो आप एक आइडिया लगाते हो कि मेरा भाई जो है सड़क पर दौड़ रहा होगा, मेरा भाई जो है किताब पढ़ रहा होगा, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे, मेरी माताजी खाना बना रही होंगी। तो अब ये इस तरीके से जैसे सेंटेंस आप लोगों ने देखे, ये मैंने जो सेंटेंस बोले आपसे ये मेरे मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के थे। अब इसी में क्या होता है वो समय को जोड़ दिया जाता है। जैसे इसमें बोलते हैं कि मेरा भाई 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा और मेरी माताजी 1 घंटे से खाना बना रही होंगी। मेरे अंकल जो है 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे होंगे। वह सुबह से टीवी देख रहा होगा। इस तरीके के टेंस जो है उसमें यूज़ कर लिए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में जो भविष्य में जो काम जारी रहेगा और उसका कोई समापन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, ऐसे कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसीलिए इसकी जो पहचान जो होती है उसमें क्या होता है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में या क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द समय सूचक जो होते हैं हमारे, यानी समय के साथ दिए होते हैं, उसमें कोई ना कोई समय जरूर दिया होगा, समय के साथ जो दिए होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो वाले हमारे टेंस हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसमें क्या होता है कि कुछ काम आपका जारी भी रहेगा, कुछ हो भी जाएगा और कुछ चलता रहेगा। समय भी इसमें दिया होता है, तो समय का बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इसमें 2 समय यूज़ किए जाते हैं। एक हमारा होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। और जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो हमारा निश्चित समय होता है और पीरियड ऑफ टाइम हमारा अनिश्चित समय होता है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, अब निश्चित समय और अनिश्चित समय होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लें। निश्चित समय के लिए हम लोग लगाते हैं सिंस, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, मतलब ऐसा समय। अब इसमें कौन कौन से समय जो आते हैं उनकी बात करें, मतलब ऐसा पॉइंट जिससे पॉइंट बनता हो कि भाई ये कोई घटना घटी या कोई इस तरीके का चीज़ इवेंट था, यानी ये समय था, उसको हम लोग पॉइंट कर लें तो ऐसे समय को हम लोग बोलते हैं निश्चित समय, तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम बोला जाता है। अब वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होते हैं, मैंने इससे पहले की जो वीडियोस थी, क्योंकि वहाँ भी सिंस और फोर का यूज़ हुआ था, तो मैंने बहुत सारी जगह बहुत अच्छे से समझाया है। और आज की इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल देते समय आपको बहुत सारे ये जो सिंस और फोर वाला जो फंडा है और क्या जो चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो इसमें जो सिंस के साथ कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, यानी दिनों के नाम होंगे, यानी जो आप लोग देखते हो कैलेंडर का जितना भी समय आएगा, चाहे उसमें दिन हो या तारीख हो या आपका कुछ भी हो, इस तरीके से सन हो जैसे 1995 1950 इस तरीके से, या कोई भी ऐसा चीज़ें हो, वो बहुत सारी चीज़ें आपको क्या करनी है वहाँ पे सिंस का यूज़ करना है। और जो घड़ी का टाइम है वहाँ भी आपको जैसे 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, ठीक है, 2:45 हुए हैं, इस तरीके से जो भी आपका घड़ी का टाइम है वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करेंगे। और जैसे मान लीजिए मॉर्निंग्स और इवनिंग, इस तरीके जो भी हमारी पहर होते हैं उनके लिए भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। और कोई ऐसे इवेंट वगैरह, और जो वीडियो में मैं आगे जो एग्जाम्पल दूंगा तो वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को पहले ही ऑलरेडी वीडियो में सिंस और फोर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें एक और पॉइंट है जो हम लोग अब देखेंगे, तो इसकी इंग्लिश में क्या पहचान होगी, उसमें विल सेल के बाद वर्ब में आईएनजी, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये टेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब इसको हमारा जो अफर्मेटिव टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग किस तरीके से कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है सब्जेक्ट लेके आना है। सबसे पहले क्या करना है इसमें सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद विल और सेल लगाना है। तो विल सेल पे भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, आई वी के साथ सेल लगाना है, बाकी आपको सबके साथ क्या करना है हमें मतलब विल लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हैव लगाना है, हैव के बाद आपको बी लगाना है। अब ये बी की क्या है थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हुआ हैव के बाद
क्योंकि हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी। इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लग जाती है तो कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं इसको। तो कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ करनी है, यानी वर्ब में आईएनजी आपको ऐड करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद सिंस, फॉर और फ्रॉम। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये फ्रॉम, इसकी फ्रॉम के बारे में मैं बता दूं कि सिंस का जो यूज़ करते हैं हम लोग पास्ट के समय के लिए करते हैं। किसके समय के लिए करते हैं, पास्ट के समय, यानी सिंस के बाद कोई भी टाइम आएगा तो वो सिर्फ पास्ट का आएगा और कोई आ नहीं सकता, ठीक है। जैसे अब मान लीजिएगा मैं कोई सेंटेंस, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आगे कराने वाला हूँ। जैसे मान लीजिएगा मुझे बोलना है कि भाई मैं 2000 मतलब जो है 25 में मतलब जो है गाड़ी चला रहा हूँ या कार चला रहा हूँ, इस तरीके से मुझे कुछ बोलना है, ऐसा कोई एग्जाम्पल हो। तो 2025 मेरा फ्यूचर का टाइम हो गया, तो वहाँ पे 2025 वैसा समय सन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आप लोग सिंस लगा दें, वहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो ये मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। तो आपको क्या करना है, सिंस और फोर में से कोई एक चीज़ आपको लगानी है, ठीक है। उसके बाद फोर आएगा कहाँ पे, प्लस उसके बाद टाइम कहाँ पे आएगा, ये आपको सारा बताना। अब यहाँ पे मैं सिंस और फोर और फ्रॉम में आपको थोड़ा सा और डिस्कशन कर लूँ। इसमें देखो हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें ये करना होगा कि जहाँ पे हमारा घड़ी का समय होगा या फिर कैलेंडर का समय होगा, दिनों के नाम, उसके बाद महीनों के नाम, सुबह शाम, इस तरीके के जो होंगे, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, इस तरीके से, जैसे लास्ट मंडे, इस तरीके की जो चीज़ें हमारी आएंगी, पिछले फ्राइडे, इस तरीके से जो भी चीज़ें आएंगी वहाँ पे सिंस लगाएंगे, बाकी सबके साथ फोर लगाएंगे। और देखिएगा अगर आपका कोई जैसे 2025 यानी ये 2022 चल रहा है और आगे जो भी हम लोग 2025 2050 जो भी बात करेंगे तो वहाँ पे सिंस ना लगा करके बाकी सब में सिंस लगाएंगे जो वैसा टाइम आएगा। लेकिन जैसे इस तरीके की जो सन आएंगे वहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना है और उसके बाद जो भी वो टाइम होगा आप वो टाइम लगाएंगे। तो ये हमारा एक तरीके से अफर्मेटिव फॉर्मूला हो गया। तो आइए हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे अच्छे से बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ इसकी अपलोड कर दूंगा। और बहुत अच्छे से सारे रूल्स वगैरह बहुत अच्छे से बात की है। अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करें तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर या फ्रॉम, ये आप इसमें लगाएंगे। तो इसका फ्रॉम का क्या इसमें मैटर है, क्या चक्कर है, उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और प्लस आपको टाइम लगाना है, कहाँ पे फ्रॉम आएगा ये भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की हम बात करें, इसकी क्या पहला एग्जाम्पल इसका होगा, आइए उसको देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, खिलाड़ी 2 घंटे से खेल रहे होंगे, यानी आने वाले जो 2 घंटे आएंगे उन मतलब आने वाला जो समय होगा उसमें 2 घंटे होंगे, उससे वो खेल रहे होंगे। तो इसमें हमारा एग्जाम इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से बन जाएगा, बहुत बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, बिल्कुल सिमिलर है उसके। सिर्फ विल और ये आपका विल सेल इसमें जुड़ा है, बाकी सेम चीज़ें वही हैं। इसमें हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है उसकी हम लोग बात करें, लड़की सुबह से सो रही होगी, तो द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंस किसकी वजह से आया, मॉर्निंग की वजह से, क्योंकि ये कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अच्छा, इसमें हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, हम 2 महीने से इस विभाग में काम कर रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 मंथ्स, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। इसमें हमारा चौथा एग्जाम्पल है, हम 2025 से स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे वी शैल बी स्टडिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2025। अब ये फ्यूचर का टाइम है और फ्यूचर के टाइम के साथ यहाँ पे वैसे आपने जितनी भी सन देखी, अगर जैसे 2000 मतलब 1995, 2005, 2006 पहले के बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे, तो अगर वो टाइम मतलब पास्ट का है तभी आप लगाएंगे सिंस, यानी वो सन या सेंचुरी जो भी है वो अगर पास्ट की है तब आप वहाँ पे लगाएंगे सिंस। और जैसे ही अगर वो फ्यूचर के लिए है तो वहाँ पे फ्रॉम लगेगा। अगर आप सिंस लगा दोगे तो क्या होगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंस हमेशा पास्ट टाइम लेता है, यानी जो बीता हुआ समय लेता है और वो फ्यूचर का समय कभी भी नहीं लेता। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, हमारा 4 आया है। उसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मेरा भाई 2023 से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। तो जैसा कि अब ये हमारा जो समय चल रहा है इसकी हम लोग बात करें, ये 2022 चल रहा है और हम लोग बात कर रहे हैं 23 की, तो ये हमारा फ्यूचर का टाइम है।
इसलिए यहाँ पे माई ब्रदर विल बी वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम हमने लगाया, सिंस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये पास्ट का समय नहीं है। अगर यहाँ पास्ट का समय होता या ऐसा पता नहीं लगता कि ये पास्ट का समय है, लेकिन 2023 से तो साफ पता लग रहा है क्योंकि हम लोग 2022 में हैं और बात 23 की कर रहे हैं, तो इससे ये पता लग रहा है कि ये टाइम जो है वो फ्यूचर का है। इसकी वजह से फ्यूचर के टाइम में आप कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो माई ब्रदर विल बी वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम 2023, इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बना। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये जो थे हमारे, ये कैसे थे, अफर्मेटिव टाइप के जो एग्जाम्पल थे उनके हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे इसके नेगेटिव टाइप के एग्जाम्पल। तो मैं अगर नेगेटिव टाइप के एग्जाम्पल की बात करूं या वो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही समान होता है, कोई खास बात नहीं होती। नेगेटिव में देखिएगा क्या होगा कि आपको क्या करना, विल और सेल के बाद में आपको क्या करना, यहाँ पे नोट लगा देना बस, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट हैव, उसके बाद बीन, उसके वर्ब में आईएनजी आपको लगानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर या फ्रॉम या प्लस टाइम। तो ये हमारा नेगेटिव टाइप का फॉर्मूला हो गया इस तरीके से। इसमें किस तरीके के बात आते हैं, नहीं आता सिर्फ, जैसे कि आपने अभी पहले देखे ठीक वैसे ही एग्जाम्पल होते हैं, नहीं इसमें जुड़ जाता है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लोग देखते हैं इसके नेगेटिव टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं, आइए उनको किस तरीके से करते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया कि विल और सेल के बाद आपको नॉट लगाना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, आइए हम उसकी बात करते हैं। इसमें क्या था, नहीं आएगा तो नहीं की अंग्रेजी नोट लग जाएगी और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी, तो सी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, इस तरीके से। अच्छा, दूसरा इसमें हमारा एग्जाम्पल है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, इस तरीके से बना दिया। अब मंडे से हमें नहीं लगा कि ये फ्यूचर का मंडे है या काई का मंडे है, लेकिन वो सन जो अगर आएगी जैसे मतलब 2025, 2030, 2050, इस तरीके का आप ध्यान रखेंगे, तब वहाँ पे फॉर फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लड़के सुबह से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास सिंस मॉर्निंग, मेकिंग ए नॉइस आएगा, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। मेरे पिताजी 2023 से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहे होंगे। अब ये देखो यहाँ पे 2023 फिर आ गया, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे फ्रॉम लगाया है। तो माई फादर विल नॉट बी वर्किंग इन दिस ऑफिस फ्रॉम 2023, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव के वाक्यों की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव, 2 प्रकार के होते हैं। उसमें एक फर्स्ट टाइप का होता है, एक सेकंड टाइप के होते हैं। तो पहले हम फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव की बात करें तो इसमें यह बताया जाता है इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आता तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, सहायक क्रिया से उनकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया क्या है उसको भी मैं आपको बता दूं। तो सहायक क्रिया का एक टाइम वर्ड होता है। ये जो सहायक क्रिया होती है ये एक्चुअल में टाइम वर्ड होती है। इनसे पता लगता है कि ये जो सेंटेंस है ये किस समय का है, किस पीरियड का है, ये हमको इसमें पता लगता है। तो इसका जो इंटेरोगेटिव अगर की बात करें तो उसका जो क्या हमारा स्ट्रक्चर होता है जरा उसको हम लोग देख लें। तो सबसे पहले हमारा जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इंटेरोगेटिव हमारा जो टाइप क्या है, फर्स्ट है, उसकी हम लोग बात करें। इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट की बात करें तो कुछ नहीं करना होता। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये विल सेल की जगह ले लेता है बस। यानी आपको क्या करना है कि विल सेल को हटा करके, यानी आपको क्या करना है, विल सेल को हटा करके सब्जेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे लिख देना सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, जो विल और जो आपका सेल है, यानी जो आपका विल और जो सेल है आपको क्या करना है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यानी विल और सेल में लगाएंगे, कोई एक चीज़ सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट अगर आपका नॉट होगा, अगर आपका जैसे मान लीजिएगा अगर आपका सेंटेंस में नहीं भी दिया हुआ है तो वो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सारा फॉर्मूला वही रहेगा और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बना। यानी विल और सेल, सब्जेक्ट अगर नॉट है तो लगाइएगा हैव और वर्ब मतलब बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर या फ्रॉम में से कोई एक चीज़ समय के हिसाब से ये लगा लेंगे, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर पहले देख लिया, आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रक्चर की मैं बात अभी नहीं करूँगा। तो इसमें पहला जो हमारा एग्जाम्पल होगा, पहली जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, क्या वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। तो इसमें क्या शब्द हमारा पहला है, तो उसके लिए विल हमें पहले लगाना पड़ेगा। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ये इसकी इस तरीके से इंग्लिश बन जाएगी। अच्छा, इसमें हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है,
क्या वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी? तो विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, इस तरीके से बन जाएगा। क्या मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा? तो शैल आई नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, इस तरीके से बन जाएगा। इसमें हमारा जो चौथा एग्जाम्पल होगा, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहे होंगे, मतलब या कर रहे होंगे, इस तरीके। तो शैल बी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से बन जाएगा। क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा? तो इस तरीके से विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द जो है वो आते हैं। तो उनकी अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं, पहले लगाते हैं। जब उनकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं तो इंग्लिश बनाएंगे तब भी पहले लगाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सा क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड टाइप लिख देना है और उससे पहले आपको क्या करना है, विल सेल से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड क्या कर देना, आपको जोड़ देना। क्या कर देना, क्वेश्चन वर्ड आपको जोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आपको लगा देना है। उसकी अंग्रेजी से क्यों, कब, जैसे व्हाट, व्हाई, वैन, इस तरीके के जो वर्ड होंगे वो उनको पहले लगाएंगे। तो फॉर्मूला बिल्कुल फर्स्ट टाइप जैसा रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट हो तो लगाइएगा, हैव, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देंगे, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, ये फ्रॉम में से कोई एक चीज समय के अनुसार, और प्लस टाइम आप देंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क आपका अंत में लग जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, इसके एडवांस लेवल के एग्जाम्पल भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। तो आइए इसके कुछ क्या एग्जाम्पल होते हैं, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसकी क्या ट्रांसलेशन होती है, कहाँ कहाँ यूज होता है, आइए उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसकी बात करें, बे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे या कर रहे होंगे, इस तरीके से। तो वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock, तो यहाँ पे 5 o'clock की वजह से सिंस आया। कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे या मचा रहे होंगे, इस तरीके से। तो हाउ मैनी बॉयज़, यानी कितने, क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हमने पहले लगा ली। तो हाउ मैनी बॉयज़ विल हैव बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस नून, इस तरीके से दोपहर से। अच्छा, हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है, लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे या कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर विल द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, इस तरीके से बन जाएगी इसकी इंग्लिश। अच्छा, हमारा इसमें चौथा एग्जाम्पल है, 1 घंटे से कक्षा में कौन शोर मचा रहा होगा, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी हु विल हैव बीन मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास फॉर एन आवर्स। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।